आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर देश के अलग अलग शहरों में भीड़ सड़क पर आ जा रही। हंगामा काटा गया, सर तन से जुदा के नारे तक लगा दिए गए। कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं से लेकर वोट बैंक वाले नेताओं ने तो अपने अपने कोने पकड़कर इस हंगामे में और आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया। एक तरफ पीएम मोदी देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाए हुए हैं, रिफॉर्म पे रिफॉर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ अलग ही बवाल मचा जा रहा है। आज की एक्स्ट्रा क्लास में बात हंगामे और उकसावे के पीछे के इसी नैरेटिव की, और बताऊंगा कि क्यों देश के सभी वर्ग को ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। उठा है हंगामा तो दरियाफ्त कर, मुल्क में ये हवा चली कहां से है। गुबार उठ रहा है चारों तरफ, पता कर जरा आग जली कहां से है। पोस्टर के जवाब में पोस्टर, नारे के जवाब में नारे, गजब ही माहौल हो गया देश के कई शहरों में। सवाल ये है कि क्या पोस्टर लगाकर नवरात्रि के त्योहार में बाधा डालने की साजिश हुई? क्या कुछ नेताओं ने उकसाने भड़काने की कोशिश पूरे मामले में की? क्या सिर तन से जुदा वाली गैंग पवित्र नारे को आगे कर अलग खेल खेल रही है? पहले कानपुर, फिर उन्नाव, उधम सिंह नगर, वाराणसी और मुरादाबाद जैसे बवाल करने का पूरा प्लान एग्जीक्यूट कर दिया गया। शोर ऐसा मचाया गया कि जैसे देश के भीतर आई लव मोहम्मद कहने पर एक्शन लिया जा रहा हो। उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड ही नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में भी आई लव मोहम्मद वाली लाइन पर खूब हंगामा हुआ। कानपुर की एक छोटी सी घटना को लेकर जिस तरह से पैन इंडिया एक लहर उठाने की कोशिश हुई, उसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गेम कुछ और ही चल रहा है? क्योंकि एक जगह नहीं, कई जगहों पर ऐसे प्रदर्शनों के दौरान सिर तन से जुदा के नफरती नारे भी खूब लगे। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह हवा यही बनाई गई कि यूपी में आई लव मोहम्मद बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। बरेली में तो मौलाना तौकीर रजा पूरे मामले में सीधे सीधे धमकाने और उकसाने वाले अंदाज में नजर आए। सुनिए जरा। आई लव मोहम्मद पे भाई हिंदुस्तान का, दुनिया का मुसलमानों का बच्चा बच्चा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और जान देना पड़े तो देने को तैयार और जान लेना पड़े तो लेने को तैयार। उस पर आप आई लव मोहम्मद कहने की बुनियाद पर रखकर मुकदमा कर देते हो। इससे ज्यादा अन्याय क्या कर सकते हो? जिला प्रशासन, शासन सब हमारे खिलाफ हैं। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो क्या मौलाना तौकीर रजा के ऐसे बयानों का असर था जो बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुआ? अराजक भीड़ ने सुरक्षा व्यवस्था में लगी पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस बल वहां पे लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट्स जो वहां पे लगे हुए थे, इनके द्वारा बहुत संयमित तरीके से वहां जो भीड़ आई अचानक से उसको रोकने का प्रयास किया गया, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया, और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। बरेली में हुए पथराव में करीब 22 पुलिस वाले घायल हुए। कई पुलिस वालों को फायर आर्म्स इंजरी हुई, यानी हिंसा और पथराव के दौरान फायरिंग भी की गई। वहां से कुछ ब्लेड्स, खोखा कारतूस 12 बोर और 315 बोर के जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं। एक तमंचा 12 बोर का जो संभवतः वहां किसी उपद्रवी के पास से गिर गया था भगदड़ में, एक ये रिकवर किया गया है। अवैध चाकू, लाठी, डंडे और कुछ कांच की टूटी हुई बोतलों के टुकड़े जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही है, जो संभवतः पेट्रोल भर के लाया गया था। ये सारी चीजें वहां से जो घटनास्थल था खलील तिराहे का, वहां से बरामद की गई है। हालांकि बरेली में पुलिस ने अराजक भीड़ पर एक्शन लिया और मोहब्बत के नाम पर नफरत की लाइन पकड़ने वालों को लाइन पर लाने का इलाज भी बखूबी किया गया। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना
भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। यूपी में दंगाइयों को भाषा का व्यवहार असरदार तरीके से सिखाने का लंबा अनुभव योगी और उनकी पुलिस को है। जो भूल जाते हैं उनको निश्चित डोज यूपी पुलिस समय समय पर देती रही है। बरेली को अशांत करने के प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले कारकुनों से लेकर उनके मास्टरमाइंड यानी आका तक पहुंचने में फिलहाल पुलिस लगी है। ये भी बहुत आवश्यक है कि हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता करें कि जो ग्राउंड पे लोग मौजूद थे, जो अलग अलग चौराहों पे पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, पुलिस के ऊपर हमलावर थे, पथराव कर रहे थे, और इनके पीछे कौन व्यक्ति था जो इनसे लगातार संपर्क में रहते हुए इनको ये करने के लिए उकसा रहा था। तो उस बिंदु पे इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके मोबाइल फोन जिनके रिकवर किए गए हैं, उन मोबाइल फोन से भी एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। बरेली में जो कुछ हुआ वो अनायास हो गया या किसी टूल किट को एक्टिव किया गया था, इसकी जांच पुलिस करेगी। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पर सवाल गंभीर हैं। सवाल रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरता के उस टूल किट को लेकर हैं जिसका इस्तेमाल देश को अस्थिर करने में टेरर आउटफिट करते रहे हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि धर्म की आड़ में लोगों को, खासतौर पर युवाओं को भड़काने की कवायद की गई। अब जांच एजेंसियां सोशल मीडिया ग्रुपों की जांच कर रही हैं। इस खास पैटर्न में सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट युवा होते हैं। दरअसल पिछले दिनों देश की अलग अलग जांच एजेंसियों ने कुछ ऐसे ही मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था जिसमें युवाओं को भड़काने की कवायद की गई। युवाओं में कट्टरपंथी विचारधारा पैदा करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ और जहरीले पोस्ट को बढ़ाकर मुसलमान युवाओं को रेडिकलाइज करने का खुलासा जुलाई के अंतिम हफ्ते में हुआ था, जब बेंगलुरु से गुजरात एटीएस ने शमा परवीन नाम की इस लड़की की गिरफ्तारी की थी। वो शमा परवीन जिसके ऊपर भारत में अल कायदा ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल यानी AQIS की कमान संभालकर भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप हैं। गुजरात एटीएस की जांच में खुलासा हुआ था कि शमा परवीन पाकिस्तानी जनरल मुनीर के गजवाए हिंद एजेंडे को भारत में फैला रही थी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बोल रही थी। शमा ने मुनीर से भारत पर आक्रमण करने की अपील की थी। उसने कहा था कि अब समय आ गया है जब पाकिस्तान को भारत में खिलाफत परियोजना को लागू करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। खिलाफत यानी खलीफा का राज, शरिया राज। खुलासा यह भी हुआ था कि शमा परवीन सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को रेडिकलाइज करती थी और भड़काऊ पोस्ट करती थी।